इवन हम अपनी शेयर मार्केट की जर्नी को रिस्टार्ट करते हैं फिर से। और जिसमें हम पहला शेयर देखने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर ही मतलब एक महीने के अंदर शेयर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और निफ्टी 50 भी 21,500 के मार्क को भी टच कर गई। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ शेयर्स देखेंगे जिन्होंने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया, उसमें मैं बहुत टाइम से बता रहा था कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। एंड गाइज, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पजेज़। ये जो वीडियो है केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और सिर्फ हम इसके एनालिसिस कर रहे हैं कि हम किसी भी शेयर को कैसे देख सकते हैं, उसके चेंजेस क्या हो रहे हैं। जैसे हम इसका देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 साल के अंदर इस शेयर ने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया है। लगभग आप देखें 3 साल पहले अगर 21 की बात करें, 2021, तो ये 1600 की रेंज में चल रहा था और आज भी ये कितना चला है, 1670। तो इसने अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया हुआ है। एंड सेकंड, इसका हम शेयर मार्केट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो व्हाट इज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न हियर। देखिए एफआईआई अभी भी 52% होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो अभी भी इस शेयर में रिटर्न कुछ मिला नहीं है, तो होपफुली कि आने वाले टाइम में इसमें हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिले। सेकंड, कोटक महिंद्रा, ये भी इस जो अभी इतनी तेज़ बुल रन रहा उसमें जो कोटक महिंद्रा बैंक था उसने भी कोई खासा रिटर्न नहीं दिया। मैं इसको अगर देखूं 3 साल के रिटर्न में, तो उस समय 3 साल पहले ये 1994 की रेंज में था। एंड राइट नाउ ये तो 1900 की रेंज से भी नीचे चल रहा है। तो पिछले 3 साल में इसने भी कोई रिटर्न नहीं दिया। जबकि हम अगर इनके रिजल्ट्स की बात करें तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो मार्च 22, मार्च 23, मार्च 21, यहाँ देखिए 32, 33 और 42। देन नेट प्रॉफिट की बात करें 3 साल के अंदर 9,000, 12,000, 14,000 करोड़, जो कि पार कर गए हैं प्रॉफिट वगैरह प्रॉफिट, बट स्टिल इसने कोई रिटर्न अच्छे से 3 साल में नहीं दिया है। एफआईआई की होल्डिंग देखिए, उसमें भी कोई बदलाव, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। एफआईआई अभी भी स्टिल अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैनेज किए हुए हैं और परसेंटेज उनका भी 40% के अराउंड है। जो थर्ड शेयर हम बात करने वाले हैं वो है जोमेटो। हमने इसके पहले भी बात करी थी और हमने इसके सबसे पहले इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो देखिए एफआईआई ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी भी 54%, जो कि मार्जिनली काफ़ी ज़्यादा है। एंड अभी भी इस शेयर ने पिछले जो बुल रन हुआ उसमें थोड़ा सा तो इस शेयर ने रिटर्न दिया, बट फिर भी एक एक्सपेक्टेड जो है उसकी रेंज में अभी भी शायद इसको पहुंचना बाकी है, मुझे लगता है। बाकी आपका सबका एनालिसिस हो सकता है अलग अलग। और 3 महीने के अंदर 28% और 6 महीने में 71, आप 1 ईयर का रिटर्न देखिए 140% रिटर्न दे चुका है। और ये हम पहले भी डिस्कस किया था कि जो ज़ोमैटो है उसने ये बताया है कि जो फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेंगे, ये एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करेगी और रहेगी आने वाले टाइम में भी। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना मार्केट शेयर कैप्चर करेगी। स्विगी एंड जोमेटो दो ही कॉम्पिटिटर राइट नाउ इस मार्केट में है। और अगर जोमेटो थोड़ा भी कम्पीट करके रह गई अगर स्विगी के साथ और इसने जोमेटो का लीड कर गई, सॉरी, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न काफ़ी कुछ सालों में बना सकता है। और हमने अभी देखा था कि इसने पिछले कुछ क्वार्टर, 2 क्वार्टर, जून और सितंबर का पॉजिटिव भी दिया है, इसलिए इस कंपनी का शेयर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है सुला विनयार्ड्स। ये अब ये वाइन मेकिंग कंपनी है सुला विनयार्ड्स, और इसका भी रिटर्न 3 महीने और 6 महीने में कुछ नहीं आया है। जो रिसेंट बुल रन हुआ उसमें इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया इसमें। लेकिन 1 साल में इसने 51% का रिटर्न दिया हुआ है। और आप इसको भी देखेंगे तो ये भी अभी रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया था और तब से ये 400 के लेवल के आसपास थी, सॉरी, जो स्टार्ट हुआ 300 के आसपास, फिर 400 भी गया और राइट नाउ अभी भी 470। तो ज़्यादा इतना अभी रिटर्न इसने नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें पोटेंशियल हो सकता है आने वाले टाइम में कि अच्छा रिटर्न दे। और इसका प्रॉफिट भी ठीक, मतलब एक ओके प्रॉफिट है, कोई इसमें कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। एंड इसके अलावा हम इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें तो एफआईआई ने इसमें अपना, मैंने शेयर होल्डिंग अपना बढ़ाया हुआ है जून 23 के बाद सितंबर 23 में 6% से 20% किया है। सिमिलरली डीआईआई ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हुआ है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा हम देखते हैं एक पिरामल फार्मा। ये पहले पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड जो था, पेल था, उसमें से ही अलग करके पिरामल फार्मा बनी है। और अभी इसने स्टार्टिंग ही की है अपनी प्राइस डिस्कवरी की। और पिछले 3 महीने के अंदर 47% का रिटर्न दिया है, 6 महीने के अंदर 58% का, और 1 साल के अंदर 25% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर हम देखें तो 1 साल में 25% रिटर्न है, बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं है बट अच्छा खासा रिटर्न है। एंड 3 और 6 महीने में तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इसने।
सिमिलरली इसके भी हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये अभी नेगेटिव में चल रही है। इस साल जो मार्च 23 का था उसमें नेगेटिव में रहा। एंड क्वार्टरली अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सितंबर 23 में इसने अच्छा पॉजिटिव दिया है रिटर्न, जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं था। 5 करोड़ का प्रॉफिट इसने शो किया है। एंड अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII इसमें अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है, लेकिन स्टिल DI बढ़ा रहे हैं और अभी ये अपने स्टार्टिंग रेंज में है कि कितना इसको शेयर इसका प्राइस रहेगा। नियरली डिस्कवरी के मोड में है मैं कहूँगा, या लगभग डिस्कवरी हो चुकी है, और अगर ये अच्छा परफॉर्म करती है तो ये शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड की। ये हम पहली बार शेयर को देख रहे हैं, और ये है NBFC, जो कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन देता है, बिजनेस लोन्स, है ना। और ये साउथ इंडिया में ही अपनी डिमांड को रखता है, साउथ इंडिया में ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप इसका 3 महीने का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव में है, और 6 महीने में केवल 7%, और 1 साल में देखेंगे तो 24%। ये इसको देखते हैं 3 साल के अंदर इसकी जर्नी किस तरीके की रही। तो ये 600 के अराउंड चलता था, और उसके बाद इसने थोड़ा जंप किया, और राइट नाउ 700 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सेकेंड, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो प्रॉफिट इसके ओके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 202, 224, 246, 267, ओके। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इसके प्रॉफिट अच्छे रिटर्न दिखा रहे हैं। हम इसकी अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें, जिसकी इस वजह से ही मैंने इस शेयर की स्टडी की है। जून तक इसमें 8.74% FII का, और अचानक से 50% हो गया है। तो इसमें पोटेंशियल हो सकता है कि और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम था काफ़ी इंक्रीज हुआ इस टाइम पे, उस वॉल्यूम के बाद शेयर प्राइस ने बढ़ने के बजाय थोड़ा सा नीचे गया है। तो विच शोज़ कि अभी इसमें पोटेंशियल बाकी है, और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में भी। एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। हमने इसके बारे में पहले बात नहीं करी थी। ये बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज में है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स वगैरह, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह में। और 3 महीने में इसने 14% रन दिया है, और 6 महीने में 756। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो जो 50% है, और अगर 3 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो दैट इज़ 66%। तो मतलब 3 साल में इतना कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। 3 साल में मतलब सॉरी, अच्छा रिटर्न नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन अगर आप देखें कि 1 साल में ही, जो पिछले साल में ही रिटर्न 50% मिला हुआ है। हम इसको 3 साल का देखें तो ये 200 रुपये के आसपास चलता था शेयर, जो आज 600 रुपये चल रहा है। तो अच्छा रिटर्न है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड सेकंड, हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो देखिए यहाँ पर तो नेगेटिव था, क्योंकि ये कोविड का टाइम था। उसके बाद मार्च 2022 में बढ़िया रिटर्न दिया है इसने, बढ़िया प्रॉफिट शो किया है। मार्च 2023 में और भी बढ़िया शो कर रहा है प्रॉफिट। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FII लगातार अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, इवन DII भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है, आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न ये प्रोवाइड करे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिलीवरी की। इसने अभी अपना IPO कुछ टाइम पहले ही लेकर आया था, ये जून 2022 के अराउंड लेकर आया था। और उसके बाद से यहाँ पर देखिए कितना वॉल्यूम हाई रहा, फिर यहाँ रहा और यहाँ रहा। लेकिन उसके बाद जो इस कंपनी ने अभी तक कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। और अगर आप 3 मंथ में देखेंगे तो नेगेटिव में रहा, 6 मंथ में देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। 1 साल में हालांकि इसने 21% का रिटर्न शो कर रहा है। अगर हम इसकी क्वार्टरली रिजल्ट बात करें तो वो भी नेगेटिव में चल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो भी अच्छे नहीं हैं। एंड अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर FII ने अपना शेयर इसमें बढ़ाया था, लेकिन फिर इतना कांस्टेंट नहीं है। 74% था सितंबर 2022 में, फिर 23 में थोड़ा कम हो गया। हाउएवर अभी भी 65% इनका इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, जो कि शो करता है कि इसके चांसेस हैं कि ये टर्न अराउंड करे शायद कंपनी। लेकिन इसे केवल देखते रहना, ऑब्जर्व करना है कि इसकी सिचुएशन किस तरीके से मूव कर रही है। तो ये आज की शेयर की जर्नी थी। होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।